अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमर अली है और मैं इस वक्त शाओचिंग यूनिवर्सिटी चाइना में मौजूद हूँ। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि स्कॉलरशिप के जो स्टेप्स हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या स्टेप्स है और प्रोसीजर है जिनको फॉलो करना पड़ता है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, स्पेसिफ़िकली सीएससी स्कॉलरशिप या फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या सीएससी स्कॉलरशिप चाइना में। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके अंदर आपके सारे के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाते हैं आपके मैट्रिक ऑनवर्ड। मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट होता है और जिसको हम रिज़ल्ट कार्ड कहते हैं, एक प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड होता है, वो दो डॉक्यूमेंट्स हो गए मैट्रिक के। मैट्रिक का प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड और मैट्रिक की सनद या सर्टिफिकेट। फिर आ जाती है एफएससी यानी कि जो आपका इंटर है, उसकी सेम उसी तरह प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उसका जो सर्टिफिकेट है या सनद जिसको हम कहते हैं। दो डॉक्यूमेंट हो गए मैट्रिक के, दो हो गए एफएससी के। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बीएस यानी कि बैचलर्स, क्योंकि अक्सर लोग सीएससी के अंडर दो ही स्कॉलरशिप्स आती हैं, मास्टर्स और पीएचडी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स के भी सेम उस तरह दो डॉक्यूमेंट, एक ट्रांसक्रिप्ट और एक डिग्री। और कुछ लोगों की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 2 पेजेस पर भी होती है, तो डॉक्यूमेंट वाइज दो ही। लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्ट आपकी 2 पेजों पे है तो वो एक अलहदा मसला है। टोटल हो गए 6 डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, एफएससी और फिर आ जाता है हमारा बीएस यानी बैचलर। ये तीन चीज़ें, तीन जो आपकी डिग्रीज़ हैं और अलॉन्ग विद देम उनकी 3 ट्रांसक्रिप्ट आपने सबसे पहले करवा लेनी है। अप्लाई करते वक्त बता रहा हूँ, अप्लाई करते वक्त आपने इनको करवा लेना है नोटराइज्ड। और अगर आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 डॉक्यूमेंट और ऐड कर लें, यानी कि मास्टर्स की जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट। ये हो गए 8 डॉक्यूमेंट्स अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपने इन सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करा लेना है। नोटराइज कहाँ से होता है? नोटराइज होता है कचहरियों से, मीन के अदालतों में, या किसी भी वकील या लॉ फर्म के थ्रू आप इनको नोटराइज करा सकते हैं। इसकी फ़ीस आई थिंक कोई 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट है। और फ़ोटो कॉपीज़ को नोटराइज कराना है, ओरिजिनल को नहीं। ओरिजिनल वो सिर्फ देखेंगे नोटरी पब्लिक की, जिसके पास स्टैंप होगी उसको नोटरी पब्लिक बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं बता रहा हूँ। तो आपने उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी है फ्रंट बैक से। कोशिश कीजिए कि आप कलर प्रिंट में ले जाएं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ भी चल जाएंगी। उन्होंने ओरिजिनल देखनी है कि इसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और आपको स्टैंप्स लगा देनी है, नोटराइज हो जाने। आपने उनको करवा लेना है स्कैन, फ़ोटोकॉपीज़ को। ओरिजिनल को भी करवा लें लेकिन फ़ोटोकॉपीज़ को स्कैन करवाना है। स्कैन करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप कैम स्कैनर से या मोबाइल से पिक्चर बनाएंगे तो वो मे बी ब्लर भी आ सकती है। तो उसको ब्लर को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें कि आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा लें। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब एक और क्वेश्चन आता है, वो लोग जिनकी जो अभी डिग्रीज़ हैं कंप्लीट नहीं हुई, जैसा कि वो मास्टर्स के अंदर अभी उनका लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया, या बैचलर्स के अंदर हैं 8वें सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया, पेपर दिए हुए, या इवन पेपर भी नहीं दिए हुए, अभी 8वां सेमेस्टर चल रहा है, या मास्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट सेमेस्टर या थीसिस चल रहा है उनका। तो उनको क्या करना है? उनको 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक उनकी इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट, मतलब कि अगर उनके 7 सेमेस्टर कंप्लीट हैं या 6 कंप्लीट हैं बैचलर वालों के, तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेना है जिस पे मेंशन्ड हो। मेंशन लाजमी करवाना है कि आपकी डिग्री जो मई या जून तक है वो ख़त्म हो जाएगी, या मई जून या मे बी अब जुलाई तक चले जाएँ या अगस्त तक। लेकिन जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पीरियड है जो कि सीएससी का होता है सितंबर में, उससे पहले पहले, और उस पर मेंशन करवाना है कि इस बच्चे की डिग्री मई में, जून में, जुलाई में या अगस्त में ख़त्म हो जाएगी, ताकि ये अगस्त के अंदर अपनी आगे जो एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन, वो अब्रॉड में या पाकिस्तान में कहीं भी कंटिन्यू कर सकता है। नंबर एक। दो हो गए, एक हो गया होप सर्टिफिकेट, या जिसको प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो डिग्री से पहले आता है। और एक होगी इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट आपकी। अब ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके काम करेंगे एज आपकी मास्टर्स या बैचलर की डिग्री, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट तो होगी आपकी इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट, तो आपने इनको भी नोटराइज़ करा लेना है अगर आपकी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। ठीक हो गया। और अगर आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट आ गई है, जस्ट डिग्री का वेट कर रहे हैं, तो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट को आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करानी है, उसको नोटराइज़ करा लेना। तो डॉक्यूमेंट्स का हो गया मसला हल, और नोटराइज़ कहाँ से होना है मैंने ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए। और आपको चाहिए एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको पता है चाइना के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, सीएससी हो, प्रेसिडेंशियल हो, मेयर हो, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, आपको जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए कोई आइट्स या टोफल का जो प्रूफ है वो नहीं देना पड़ता। तो जस्ट आप लोग एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं।
तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं जहाँ आप पढ़ रहे हैं। तो वो आपको बना देते हैं, उस पर लिख देते हैं कि मतलब उस पर भी आपने कोशिश करनी है कि आप लिखें कि जी द लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्राम दैट आर टॉट इन दिस यूनिवर्सिटी इज़ इंग्लिश। ठीक है, बस जस्ट लिख देना। तो यानी कि आपकी लास्ट डिग्री इंग्लिश में है जिसमें ये साबित हो जाए, बस इतनी सी बात है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि है हमारा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। मैं तरतीब से नहीं चल रहा, तरतीब ज़रूरी भी नहीं है, जस्ट जो मुझे याद है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप किसी भी खिदमत मरकज़ में जाएँ अपनी सिटी में, उनको 500 रुपीज़ वो उसके चार्जेज़ हैं, लास्ट टाइम इतने थे। वो आपसे पूछेंगे किस पर्पज़ के लिए चाहिए, आपने लाजमी बताना है स्टडी अब्रॉड चाइना, उसके ऊपर लिखा हो कि चाइना के लिए ही चाहिए, तो वो आपको चाइना के लिए मिल जाएगा। तो चाइना के लिए आपने ले लेना है। और फिर आपने क्या कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको आई थिंक 3 दिन में मिल जाता है, 2 से 3 दिन में। तो बस जस्ट आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपको देते हैं, आपने उसको भी स्कैन करवा लेना है। और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बताया है, इन डॉक्यूमेंट्स को भी सबको HD क्वालिटी में अच्छे से ना आप लोगों ने स्कैन करवा के सेव करवा लेना, अदरवाइज़ मसला आता है बाद में। सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ। और अब आ जाते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाने हैं, किसी भी, और याद रखना है कि किसी लेक्चरर या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से नहीं बनवाना। जो भी जिससे भी बनवाना है रिकमेंडेशन लेटर, वो दोनों एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर होने चाहिए लाजमी। ठीक है, क्योंकि मेरा ये इशू आ गया था कि मेरा एक रिकमेंडेशन लेटर था, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवाया था मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने दोबारा मेल की थी कि जी आपका बोथ ऑफ द लेटर्स शुड बी फ्रॉम द एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर। तो वो फिर ये है कि मैंने उनको दोबारा भेज दिया था, उन्होंने 2-3 दिन का टाइम दिया था। लेकिन ये है कि मुझे ज़रा जल्दी करना पड़ना था, एमरजेंसी में यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। तो आप अवॉइड कीजिएगा, लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर पोस्ट लाजमी मेंशन होनी चाहिए उस टीचर की कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है बल्कि एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर है। तो रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसमें वो सारा होप सर्टिफिकेट और वो इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट भी कवर हो जाती है अगर आपको चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कवर हो गया। बैंक स्टेटमेंट अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं 30,000 RMB तक, जो कि 12 लाख बनता है पाकिस्तानी। वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मांगती हैं, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी छाउचिंग यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर उन्होंने मेरे से जो है वो सर्टिफिकेट सॉरी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी। तो बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, जो यूनिवर्सिटी मांगती है सिर्फ उसके लिए चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बैंक स्टेटमेंट मांगती ही नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर द सेफ साइड मैं आपको बता रहा हूँ 30,000 RMB की, जैसे शंघाई के अंदर और आई थिंक हार्बिन एक इंस्टीट्यूट है जो कि मांगता है इतने की बैंक स्टेटमेंट। लेकिन वो जस्ट आपने शो करानी होती है, वो बैंक स्टेटमेंट बनवा के आप उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जर्मनी या यूरोप साइड की तरह ब्लॉक अकाउंट वाला कोई सिस्टम नहीं है, जस्ट आपने बैलेंस शो कराना है और आप निकाल सकते हैं उन पैसों को अकाउंट से। तो और ये है कि वो आई थिंक 15 डेज़ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मे बी जस्ट फॉर जिन इंस्टीट्यूट में चाहिए होती है, छाउचिंग यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए। तो अब हमारा ये भी हो गया बैंक स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मेरे ख्याल से अब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ। उसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट एक बचता है वो है हमारा स्टडी प्लान। और स्टडी प्लान जो है वो आपने एक अच्छा सा करके बनाना है। स्टडी प्लान के ऊपर मैं एक अलग से एक छोटी सी वीडियो में ज़िक्र भी किया है, और एक मैं डिटेल्ड स्टडी प्लान जिसमें मैं अपना स्टडी प्लान शेयर करके आपको एक और डिटेल्ड वीडियो भी बता दूंगा उसके ऊपर कि स्टडी प्लान कैसे बनाना है। और बल्कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट होता है जो कि इनकी वेबसाइट से आपको मिल सकता है, आप उधर से डाउनलोड करें और उसी फॉर्मेट को फिल आउट करके अपनी रिलेटेड टॉपिक के आप वही सबमिट करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूनिवर्सिटी यही कहती हैं कि आप हमारे फॉर्मेट को फॉलो करें। और मेरे साथ ये हो चुका है, क्योंकि मैंने एक जस्ट सिंपल सा फॉर्मेट उठा के इंटरनेट से उसको उसके टॉपिक्स को और कंटेंट्स को देख के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड डाल के सबमिट करवाया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, आपने हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फॉर्मेट डाउनलोड करना है और फिर आपने उसको मतलब उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना है। तो ये हो गया स्टडी प्लान जो कि आपने डाल देना है। इसके अलावा अब हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। स्टडी प्लान, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन लेटर्स 2 और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जमा कराने हैं। और एट द लास्ट जो डॉक्यूमेंट बच गया है वो है फ़ॉरेन एग्जामिनेशन जो रिकॉर्ड है ना, वो आपने क्या करना है वो भी आपको मिल जाएगा। जस्ट आप गूगल पे लिखें कि चाइनीज़ फ़ॉरेन एग्जामिनेशन फॉर्म, वो 2 पेजेस होते हैं, इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में लिखा हुआ होता है। वो एक ही बॉक्स के अंदर इंग्लिश में भी लिखा होगा और चाइनीज़ में भी। आपने उस फॉर्म को फिल करवा लेना है, किससे? किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर से।
ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में डॉक्टर हो या डॉक्टर किसी गवर्नमेंट ही ओहदे पे फाइज हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से भी वो फ़िल आउट करवा सकते हैं। आपने जस्ट कुछ टेस्ट उसके ऊपर लिखे होते हैं, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, और ब्लड टेस्ट होते हैं, चेस्ट का एक्सरे होता है, ईसीजी वगैरह। ये आई थिंक 7 से 8 हज़ार में मैक्सिमम हो जाते हैं। और ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि अगर आप लोग इस्लामाबाद हैं या उसके करीब हैं, तो चाइनीज़ ऑक्यूपेंचर सेंटर है इस्लामाबाद में, वो 7,500 रुपीज़ लेता है और वो आपको मेडिकल बनाता है, जो कि 6 महीने तक वैलिड होता है सारे टेस्ट करके। आप किसी भी अपने शहर की लेबॉर्ट्री से ये टेस्ट करवा के डॉक्टर के पास ले जाएँ, वो डॉक्टर उनको देख के फ़िल आउट कर देगा और आपको स्टैंप लगा देगा। अपनी स्टैंप लाजमी लगवानी है आपने। उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को भी, दोनों पेजेस को आपने स्कैन कर लेना है और सारी डॉक्यूमेंट आपके पास अप्लाई करते वक्त मौजूद होने चाहिए। एक अच्छी सी CV बनाएं और अल्लाह का नाम लेके आप लोग अप्लाई कर दें एडमिशन। और एडमिशन आपको मैं बता दूं कि आपको CSE के पोर्टल पे भी अप्लाई करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी सारी स्कॉलरशिप्स के लिए जस्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। और CSE स्कॉलरशिप के अंदर ऐसा होता है कि पहले आपने यही सारे डॉक्यूमेंट CSE की पोर्टल पे लॉगिन करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है। और एजेंसी नंबर वो नंबर होता है जो CSE ने हर यूनिवर्सिटी को अलॉट किया होता है। वो आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हैं। एडमिशन्स पे जाके चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में जाएंगे आप, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर। वो आपने CSE के पोर्टल पे डालना है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी का आगे नाम भी मिल जाएगा और उस यूनिवर्सिटी में जो ऑफ़र हो रहे हैं प्रोग्राम्स, वो भी आ जाएंगे। आप अपने जो डिज़ायर्ड आपका प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आपने फिर एप्लीकेशन करनी है सबमिट। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जब तक नहीं आएगा, जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे। तो आपने कोई डॉक्यूमेंट एडिट करने हैं तो आप उसको कर सकते हैं दोबारा, अनसबमिट विड्रॉ करके एप्लीकेशन, और उसको दोबारा से आप सबमिट कर सकते हैं। तो तब तक कर सकते हैं जब तक एडमिशन क्लोज नहीं होते। जब आपने एक बार उसको सबमिट कर दिया, उसके बाद आपने उसको डाउनलोड करना है। एक 5-6 पेजेस की PDF डाउनलोड होगी। उसके लास्ट पेज के ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर आप वर्ड के थ्रू या PDF के थ्रू भी कर सकते हैं इंसर्ट, तो वो कोई मसला नहीं है। वो आपने सिग्नेचर्स करने के बाद उस फॉर्म को फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लॉगिन करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने उसको वहाँ पर भी अपलोड करना है CSE फॉर्म को, और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे जैसे मांगे गए होंगे, और आपने उसको सबमिट करा देना है। जिन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होगी उनके लास्ट पेज के ऊपर आपको फ़ीस का जमा कराने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मतलब 50% के करीब आई थिंक जो फ्री हैं, और कुछ है जो फ़ीस लेती हैं। छावनी यूनिवर्सिटी में 400 RMB फ़ीस है, जो कि मैंने पे की थी। और फ़ीस पे करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, और फिर जब एडमिशन क्लोज़ हो जाते हैं उसके 10 से 15 दिन या 20-25 दिन बाद आपको रिस्पॉन्स आ जाता है कि जी आपने जो इनिशियल रिव्यू है वो क्लियर किया है या नहीं। अगर आपने इनिशियल रिव्यू क्लियर कर लिया है तो फिर आपको मे बी इंटरव्यू की कॉल आए, और फिर आगे सारा प्रोसेस है, जो कि इंटरव्यू की कॉल के बाद फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं वो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे गूगल मीट या जूम होता है। वो आई थिंक ये ज़्यादातर वो मीटिंग यूज़ करते हैं, तो वो आपको सारा लिंक आ जाएगा ईमेल में। तो आपने इंटरव्यू देना है अच्छे से प्रिपेयर करके। इंटरव्यू में ज़्यादातर आपके मास्टर्स के या बैचलर्स के थीसिस के बारे में क्वेश्चन होंगे, और जो आपने स्टडी प्लान बनाया है, क्यों चूज़ किया, आपको उसको डिफेंड करना आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स देती है कि आपने इनिशियल रिव्यू के बाद इंटरव्यू क्लियर किया है या नहीं। अगर आपने क्लियर किया है तो यूनिवर्सिटी आपको CSE को रिकमेंड कर देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी फाइनल लिस्ट भेजती है CSE को। CSE के पास भी अथॉरिटी होती है, मे बी 90% लोगों को अगर यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दे तो CSE मिल जाती है, लेकिन 10% केसेस में ऐसा भी होता है कि CSE भी आपको रिजेक्ट कर सकती है, तो इसमें यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट CSE पोर्टल पे अप्लाई करना है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके साइन करके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, किसी भी पोर्टल यूनिवर्सिटी का अगर वो पोर्टल है। अगर आप लोगों के फिर भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अल्लाह हाफिज़।